ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही मुनीर छाती फुला रहा हो, मगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं फील्ड मार्शल का दबदबा अब खत्म हो रहा है। मुनीर की पाकिस्तान में कोई औकात नहीं रही। वहीं मुनीर के खिलाफ मरियम और शहबाज ने मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा इसी बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि खुद को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बनाने के लिए मुनीर चोरी छिपे एटमी साजिश को प्लान बना रहा है। दावा यह भी है कि 27 साल बाद पाकिस्तान के इस्लामिक बम फिर से एक्टिव कर रहे हैं। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए भी है कि हमारा मुल्क है, और इसलिए भी है कि वाहिद एटमी ताकत है। पता नहीं 50, 60, 70 कितने मुल्क दुनिया में है मुसलमान कहलाते हैं। एक मुल्क है सिर्फ जिसे एटॉमिक सलाहियत दी है। दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनकी आंखों में चुभता है। वो हमारे एटॉमिक बम को इस्लामिक बम कहते हैं। ये पाकिस्तान के नामजद मौलाना मौलवी है, जिनका असल काम तो तालीम देना है, दीन दुनिया के बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताना है। मगर मौजूदा वक्त में जैसे ही इन पाकिस्तानी मुल्लाओं के सामने माइक या कैमरा आता है, बस किसी तोते की तरह एटम बम का रट लगाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे एटमी हमला या किसी तरह फौज कशी करने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान दिफा में एटम बम दिखाएगा, बोलेगा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के ये मौलाना मौलवी बात बात पर एटम बम वाली बीन क्यों बजा रहे हैं? आखिर क्यों अपने साथ साथ पूरी दुनिया को एटमी तबाही में राख करने की धमकी दे रहा है? वो भी तब जब इनका मुल्क पूरी तरह कंगाली में डूबा हुआ है। आवाम को खाने के लाले पड़े हैं। घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। और जी बिल्कुल यही हुआ। और अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आज जिंदा होते, या बल्कि पीपल्स पार्टी वाले तो अभी भी यही नारा लगाते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, तो यकीनन अगर भुट्टो साहब कहीं हैं और पाकिस्तान देख रहे हैं तो वो देख रहे होंगे कि आज हम घास ही खा रहे हैं। इतने डफर हैं ये लोग। क्या ऐसी बोंगी मारेंगे और ऐसे कॉन्फिडेंस से मारेंगे कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये वाकई ऐसा सोचते हैं या नहीं। जानते हैं ये पाकिस्तानी अपनी छाती पर एटम बम बांध कर क्यों घूम रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसने हाल ही में अपने अमेरिका दौरे पर एक बयान दिया। वो ये कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं और अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबो देंगे। मुनीर ने अमेरिका में बैठकर एटम बम वाली एक गीदड़ भभकी क्या दी। 25 करोड़ पाकिस्तानी खुद को सुपर पावर समझने लगे। पाकिस्तान अब कोई छोटी मोटी स्टेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एटमी ताकत है। जिस तरह इस पाकिस्तानी बच्चे की बात पर यह रिपोर्टर ठहाके मारकर हंसने लगी, ठीक वैसे ही आज पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। एटमी फुफकार मारने वाले मुनीर के बेतुके बयान का मजाक उड़ा रही है। ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है। बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं। असल में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत है उस पे कमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर हम डूबे तो हमारे साथ आधी दुनिया डूब जाएगी, क्योंकि जाहिर है हमने आधी दुनिया से कर्जा ले रखा है। इनका मेंटली इशू है, ये इंतहा पसंद लोग हैं, इनसे फौरन एटम बम वापस लिया जाए। ये वाकईतन किसी वक्त भी चला देंगे और ये आधी दुनिया मार देंगे। बस मुनीर का यही मेंटल इशू अब दुनिया के लिए खतरे का सबब बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से मुनीर को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में भारी नाराजगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल की लोकप्रियता घटी है। ऐसे में आसिम मुनीर फिर से दबदबा बनाने की कोशिश में जुटा है। मुनीर न्यूक्लियर वेपन्स एनेबल्ड टेररिज्म नीति सक्रिय कर सकता है। फौज में अब ये जमगोइयां बातचीत शुरू हो गई है कि यार ये आसिम का जो कब्जा है ना पाकिस्तान पर, वो कमजोर हो रहा है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर मरियम नवाज, नवाज शरीफ और पीएमएलएन के चोटी के लोग और पीपल्स पार्टी के चोटी के लोग भी आपस में ये बातें अब करनी शुरू कर गए हैं कि यार ये बंदा जो है
इसकी ग्रिप जो है ताकत पर कमजोर हो रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुनीर को अंदर से झकझोर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के पास सिवाय एटम बम के कोई और विकल्प नहीं बचा। ऐसे में सवाल उठता है कि 27 साल बाद इस्लामिक बम फिर से एक्टिवेट हो चुका है। क्या आसिम मुनीर एटमी टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है? क्या जल्द ही जिन्नालैंड न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है? क्योंकि एक तरफ मुनीर को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हमले का। ऐसे में मौत को सामने देख पाकिस्तानी अब सिर्फ एटमी हथियारों से उम्मीद लगाए हुए हैं। मगर हर बार की तरह इस बार भी फील्ड मार्शल और 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने एटमी मंसूबों में नाकामयाब रहेंगे।